आज की वीडियो अत्यंत उपयोगी है। इसमें हम पंचगव्य के विषय में जानेंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि पंचगव्य निर्माण कैसे करना चाहिए, पंचगव्य में कौन कौन सी वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं, पंचगव्य में वस्तुओं की मात्रा कितनी होनी चाहिए तथा पंचगव्य का प्रयोजन क्या है, इससे क्या फल प्राप्त होता है, अर्थात इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। अन्य लोगों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को अवश्य शेयर करें। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पंचगव्य में दो शब्द मिले हुए हैं, पंच और गव्य। पंच का मतलब पांच और गव्य का मतलब गाय से प्राप्त होने वाले अवयव हैं, अर्थात गाय से प्राप्त होने वाले 5 अवयवों को मिलाने से पंचगव्य बनता है। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिस्तथैव च गवाम पंच पवित्राणि पुनन्ति सकलम जगत। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, ये पांचों गाय से मिलने वाले पदार्थ समस्त जगत को पवित्र करते हैं। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है, गोमूत्रम गोमयम चैव क्षीरम दधिघृतम तथा पंचरात्रम तदाहारः पंचगव्येन शुध्यति। अर्थात यदि किसी कारणवश अभक्ष भक्षण हो गया हो, पाप हो गया हो, तो उसके विनाश के लिए, शमन के लिए पंचगव्य का 5 दिन तक सेवन करना चाहिए। अग्नि पुराण में कहा गया है, गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिश्च रोचना संगम परमम पाने दुस्वप्नादि वारणम। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत एवं कुशा का जल, इन 6 पदार्थ का उपयोग दुस्वप्न आदि के निवारण में उत्तम होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पि यथा क्रमम। अर्थात गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोदधि तथा गोघृत, इन पांचों को गव्य कहा गया है और जब इन्हें एक साथ इन्हीं क्रम से मिलाया जाता है तो वह पंचगव्य बन जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पंचगव्य का निर्माण किस तरह किया जाता है, उसके बाद इसके लाभ और इसके प्रयोग की चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक पात्र में गोमूत्र को डाला जाता है। गोमूत्र को पात्र में डालते हुए गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। तदुपरांत उसमें गाय का गोबर मिलाया जाता है, जिसे गंधद्वाराम मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। इसके बाद उसमें गाय का दूध छोड़ना चाहिए, जिसे आप्यायस्व इस मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। दुग्ध के बाद गाय के दही को दधिक्रावणो मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए मिलाना चाहिए। तदुपरांत तेजोस मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए गाय के घी को मिलाना चाहिए। इन 5 वस्तुओं के बाद उसमें कुशोदक मिलाना चाहिए तथा देवशतवा सवितुः मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। कुशा के कूर्च से प्रणव का 12 बार उच्चारण करते हुए मिलाई गई वस्तुओं का आलोडन करना चाहिए। इस तरह से पंचगव्य का निर्माण किया जाता है। गाय से प्राप्त 5 वस्तुओं, 5 वेद मंत्रों, कुशोदक तथा प्रणव के विन्यास से यह पंचगव्य अमृत तुल्य, समस्त पापों का नाशक, सर्व बाधा निवारक बन जाता है। पंचगव्य का उपयोग घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए, भूमि भवन के शोधन के लिए तथा शारीरिक पाप ताप को नष्ट करने के लिए किया जाता है। किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में, वास्तु आदि में, प्रायश्चित्त में तथा पापक्षयार्थ पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है। पंचगव्य का प्राशन करने से त्वचा अस्थि तक में गया हुआ पाप ठीक उस तरह से जलकर भस्म हो जाता है जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जला देता है। यह बहुत ही उपयोगी पदार्थ है और मंत्र और औषधि के समाहार से इसमें अमृतत्व आ जाता है। अब हम यह जानेंगे कि कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए। पंचगव्य निर्माण के लिए
यह महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको कि हमें ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। विष्णु धर्म में कहा गया है गोमूत्रम भागतश्चार्धम सकत क्षीरस्य चत्रयम द्वयम दधनो घृतस्यैको मेकस्य कुशवारिजः, अर्थात आधा अंश गोमूत्र का लें, 3 भाग गोबर और दूध का लें, 2 भाग दही तथा 1 भाग घी लेना चाहिए और बाकी कुशा का जल मिलाना चाहिए। जितना पंचगव्य तैयार करना हो उसमें हमें 3 अंश गोबर, 3 अंश दूध, 2 अंश दही, आधा अंश गोमूत्र तथा 1 अंश कुशा का जल लेना चाहिए। जैसे 21 तोला पंचगव्य में 1 तोला गोमूत्र, 2 तोला कुशा का जल, 2 तोला घी, 4 तोला दही, 6 तोला गाय का गोबर तथा 6 तोला गाय का दूध लेना चाहिए। सबसे पहले गोमूत्र, फिर गोबर, फिर गोदुग्ध, फिर गोदधि, फिर गोघृत और उसके बाद कुशा का जल, इसी क्रम से ही वस्तुओं को मिलाना चाहिए। पंचगव्य का निर्माण वैदिक ब्राह्मण की संगति में होना चाहिए क्योंकि इसमें वेद मंत्र का प्रयोग किया जाता है। पंचगव्य तैयार हो जाने के बाद किसी पात्र में थोड़ा सा पंचगव्य लेकर बाएं हाथ में रखकर दाहिने हाथ से ढककर उसे यत्वक अस्थिगतम पापम, इस मंत्र को बोलकर पी जाना चाहिए। इदम अमृतम प्राश्नामि, इसका पान करने से शरीर, हड्डी, त्वचा आदि के पाप जल जाते हैं और देह की शुद्धि हो जाती है। आपका नया घर हो या घर में कलह हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, ऊपरी बाधाओं की आशंका हो, किए कराए की आशंका हो, तो पंचगव्य का निर्माण वैदिक विधि से करके आपोहिष्ठा और कृणखुपाजः आदि मंत्र से प्रोक्षण करने से तुरंत लाभ होता है। अपने कार्य, व्यवसाय, फैक्ट्री, ऑफिस, घर आदि में समय समय पर इससे प्रोक्षण करवाते रहना चाहिए। बताए गए 5 पदार्थ देसी गाय के होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिस दूध का प्रयोग इसमें किया जाता है वह कच्चा दूध होना चाहिए। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। इसी तरह की प्रामाणिक व्रत, पर्व, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।